करोड़ों करोड़ों रामायणों में विकीर्ण श्री रामचरित्र को शुकदेव जी ने अपनी विलक्षण सामर्थ्य से 2 अध्यायों में समाहित किया और उन 2 अध्यायों के सार सर्वस्व को एक श्लोकीय शुक रामायण में समाहित किया। अब पुनः उस एक श्लोकीय शुक रामायण का ही 2 अध्यायों के रूप में व्याख्यान कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत पद्धति है। यज्ञ का स्मरण सुखदेव जी कर रहे हैं। उसका प्रयोजन है यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए और उसकी सुप्रतिष्ठा के लिए ही भगवान का अवतरण होता है। और सच्ची बात तो ठाकुर जी ये है, यज्ञ रक्षण, यज्ञ धर्म की सुप्रतिष्ठा ये भगवान के अवतरण का हेतु है। इतना तो है ही है, भगवान स्वयं प्रकट भी यज्ञ से ही हो रहे हैं। यज्ञीय चरु से ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान के प्राकट्य में भी मूल यज्ञ ही है। और हमको तो लगता है कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेना कम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इस मंत्र के रूप में लगता है भगवान श्री राम के चरित्र का ही स्मरण वेद की ऋचाएं कर रही। आप अनुसंधान करेंगे तो पूरे मंत्र का अर्थ श्री राम चरित्र में घटित हो जाएगा। भगवान श्री राम के चरित्र में यज्ञ उनकी क्या कहना, यज्ञ से प्रकट होते हैं। और उपनयन संस्कार पूर्वक जब महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में उनका प्रवेश होता है तो दंडधारी मौंजीय व्रतधारी ब्रह्मचारी वो क्या करता है, अग्नि की, गुरु की, वेद की उपासना करता है। दोनों समय ब्रह्मचारी समिधाधान करता है और ब्रह्मचारी का समिधाधान ही यज्ञ है। अब बेचारा ब्रह्मचारी कहाँ से तिल जौ चावल सब इकट्ठा करेगा, हैं? कहाँ से लंबी चौड़ी विधि करेगा। केवल पलाश की समिधा और शुष्क गोमय खंड, उन्हीं से वह अपने यज्ञ को संपादित कर लेता है। वहां भी राम जी के जीवन में यज्ञ है। और समावर्तन पूर्वक जब अयोध्या लौटकर आ रहे हैं तो राम जी की प्रथम यात्रा यज्ञ रक्षा के लिए। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं। इसके संबंध में एक बड़ी विलक्षण कथा है। यद्यपि महर्षि विश्वामित्र जी सत्यवादी सूर्यवंशी नरेश हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा न लेते तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, त्रिभुवन में उन राजर्षि हरिश्चंद्र की सत्यवादिता को भला कौन जान पाता। अब परीक्षा भी सबकी नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य हो उसकी परीक्षा ली जाती है। एक हम अपने विद्यार्थी जीवन की बात बताएं ठाकुर जी। वेदांताचार्य का अंतिम वर्ष था। श्री रामानुज वेदांत से हमने परीक्षा दी थी। हमारे रंग मंदिर के परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मधुसूदन आचार्य जी महाराज थे। बहुत अच्छे विद्वान और क्या कहना, वो भी एक अद्भुत महापुरुष थे। बड़े स्नेहपूर्वक पढ़ाते थे। तो हमको पता चला कि जो मौखिक परीक्षा होगी उसमें एक बनारस के विद्वान हैं, एक प्रयाग के विद्वान हैं और एक विद्वान जो हैं वो वृंदावन के हैं, पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा। तो हमको श्री वेदांती गुरु जी से ही पता चला कि वो भी 3 परीक्षा लेने वालों में एक हैं और वे विद्वान और आयु में वरिष्ठ होने से वे
विशिष्ट हैं, तो मौखिक परीक्षा में पूछा जाएगा तो तीनों अलग अलग नंबर देंगे, बाद में फिर उसका एक अनुपात से नंबर दिया जाता है। तो हमको हुआ कि चलो झा जी गुरु जी तो परिचित हैं, महाराज जी के नाते से भी, गुरु जी के नाते से भी, तो चलें उनसे सिफारिश करवा के हमें कि थोड़ा परीक्षा में हमारा ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हम सवेरे भोर में ही पहुंच गए। सवेरे 5 बजे वो संध्योपासन कर रहे थे निम्बार्क विद्यालय में। प्रणाम के गुरु जी संध्योपासन करके उठे, पहचानते तो थे ही, बड़ा स्नेह करते थे। आओ आओ आओ। कैसे आए सवेरे सवेरे? महाराज जी ने भेजा है। उन्होंने कहा महाराज जी ने तो नहीं भेजा, पर महाराज जी से आज्ञा लेके आए। क्या बात है? हमने कहा गुरु जी मौखिक परीक्षा में आप भी विराजमान रहेंगे तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना। बोले ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने आकर कह दिया, अब हम बढ़िया से ध्यान रखेंगे आपका, और किसी से पूछे न पूछें, आपसे जरूर पूछेंगे। और आपने कहीं मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर देने में गड़बड़ किया ना, तो हम तो आपको अनुत्तीर्ण ही करेंगे, हम आपको 1 नंबर भी नहीं देंगे। हम मन में सोचे ले साहब हम तो आए सिफारिश करवाने। तो हमने कहा गुरुजी नाराज हैं क्या? बोले नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, नाराज क्यों होंगे? इस तरह की बात उसको कहनी चाहिए जो पढ़े नहीं। आप पढ़ते हैं अब फिर आप इतना भीतर से घबरा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं। कितने लोग वहां आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि अद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति बताओ, नहीं बता पाएंगे। फिर विशिष्ट शब्द के साथ अद्वैत शब्द का क्या समास हुआ, क्या अर्थ है विशिष्टाद्वैत का, ये भी नहीं बता पाएंगे। आप बताने योग्य हैं तो आप कहते हैं कि हमारा ध्यान रखना। हम ध्यान रखेंगे आपका, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा गुरुजी तो ठीक है, पढ़ा तो हमने आपकी कृपा से है, पर थोड़ा सा बता दो कि आप क्या क्या पूछेंगे। अरे बोले जब हम बता ही देंगे तो तुम परीक्षा क्या दोगे, इसलिए ये नहीं बताया जाता है कि हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने ये बात कही, सबकी परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य की परीक्षा ली जाती है।